नीतीश कुमार ने बीच चुनाव आखिरकार कुछ मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल कर दी? आखिर सार्वजनिक तौर पर मोदी जी के मंत्री और एनडीए के इंपॉर्टेंट सहयोगी मांझी मीडिया वालों के आगे रोने वाली हालत में क्यों आ गए? क्यों कहने लगे कि हम बड़ा अपमानित महसूस कर रहे हैं? दोस्तों, बिहार में भयंकर रायता फैल गया है। एनडीए के जो सहयोगी दल है वो सुबह से पानी पी पी कर बीजेपी को इतना सुना रहे हैं कि बस एक ही बात कहनी बाकी रह गई है, हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। दोस्तों, एनडीए में भले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया हो, लेकिन आज सुबह से जो खबरें आ रही है वो किसी भी हाल में एनडीए के लिए अच्छी नहीं है। बीच चुनाव एनडीए में सिर्फ उटवल मची हुई है। हालत ये हो गई है कि जीतन राम मांझी सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं हम बड़ा अपमानित महसूस कर रहे हैं, हम गरीब, हम दलित, इसीलिए हमारे साथ ये हो रहा है। और तो और नीतीश कुमार ने बीच चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस एक फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी जानकारी पटना से निकल कर आई है। दरअसल आज शाम 4 बजे एक बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसको लेकर पहले ही जानकारी दी गई थी। दरअसल ये जो संयुक्त प्रेस वार्ता है ये एनडीए की थी और माना यह जा रहा था कि इस प्रेस वार्ता में खास तौर पर जेडीयू और बीजेपी के तो बड़े नेता होंगे ही होंगे, ताकि आप बता दें कि भाई सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से हो गया। सौहार्दपूर्ण हुआ नहीं है लेकिन हो गया। लेकिन एन वक्त में खबर आई है दोस्तों कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके पोस्टर्स वगैरह चस्पा कर दिए गए थे वो दरअसल कैंसिल हो गई है। दोस्तों, ये खबर पत्रकार मुकेश सिंह के हवाले से मैं आपको दे रही हूँ। आज पटना में एनडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे कही जा रही थी, जो नहीं है। अब भी बीजेपी जेडीयू के बीच कुछ सीटों पर बात उलझी हुई है। मतलब अभी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया जा रहा है ये भी हो सकता है कि ये फाइनल ना हो, ये भी हो सकता है इसमें कुछ तब्दीलियां हो जाए। और दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि एनडीए का जो स्वरूप इस समय है वो चुनाव आते आते टूट जाए। दोस्तों, इन सब बातों पर चर्चा चली रही थी। अचानक से इस बीच जीतन राम मांझी, मोदी जी के मंत्री और एनडीए के इंपॉर्टेंट सहयोगी बाहर आए, मीडिया के आगे मतलब भयानक तरीके से नाराजगी जाहिर करते हुए कहने लगे जो कुछ भी हो रहा है इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मांझी ने आज मीडिया के आगे बोला, अंग्रेजी में एक बात है, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। हम गरीब तबके के लोग हैं, हमने दुश्वारियों में जीना सीखा है, उसी परिवार से हैं हम। लोकसभा में हमसे कहा गया था 2 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट मिलेगी, मिली 1 सीट, हम संतुष्ट हुए। वही हमारे साथ अब हुआ। हमने अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए कहा था कि हमें 15 सीट चाहिए जिससे हम 8 जीत पाएं और पार्टी को मान्यता प्राप्त बना पाएं। मान्यता प्राप्त न होने के चलते हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। चुनाव आयोग की बैठक में हमको नहीं बुलाया जाता है, हमें मतदाता सूची नहीं दी जाती है, हमें बहुत अपमानित महसूस हो रहा है। इसीलिए हमने प्रार्थना की थी कि एनडीए के नेतृत्व से कि हमें 14-15 सीटें दीजिए, लेकिन इतना होने के बाद भी हमें 6 सीटें मिली हैं। दुख तो है मन में, हम लोग वो हैं कि जो हमें जो मिलता है हम उसमें संतुष्ट हैं। हालांकि अंत में मांझी जी कहते हैं कि पूरी एकजुटता से हम कोशिश करेंगे कि 6 की 6 सीटें एनडीए की झोली में डालें। लेकिन दोस्तों, नेता अगर थोड़ा कहें तो ज्यादा समझिएगा, यहाँ तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं मांझी जी कह रहे हैं कि हमको अपमानित महसूस हो रहा है। भाई, हमको अपनी पार्टी मान्यता प्राप्त करवानी थी, हमको चुनाव आयोग मीटिंग में नहीं बुलाता, हमको वोटर लिस्ट नहीं देता, हमको हर हाल में चाहिए ही चाहिए, लेकिन एनडीए ने हमको वादा किया, वादा तोड़ दिया। मांझी अपना पुराना वादा भी याद दिला रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी हमसे कहा गया था कि हमको 2 लोकसभा की सीट मिलेगी, राज्यसभा की सीट मिलेगी, मिली 1 लोकसभा की सीट। उस वक्त हमने भारी मन से बात मान ली और अब भी हमारे साथ यही हो रहा है। और तो और मांझी से पूछा गया कि चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिल गई, 29 सीटें मिल गई, आपको 6 सीटों पर टरका दिया बीजेपी ने, तो इसका मतलब वो बड़े नेता हैं। तो मांझी भड़क गए। मांझी कहते हैं कि ज्यादा सीटें मिलने वाला बड़ा नेता बन जाता है क्या? दोस्तों, मांझी हो या चिराग पासवान हो, दोनों दलित नेता हैं और दोनों ही एनडीए का हिस्सा है। दोनों के बीच कंपटीशन है कि कौन बड़ा दलित नेता बनता है। हुआ क्या, 2020 के लोकसभा चुनाव में मांझी की पार्टी ने तो चिराग पासवान की पार्टी से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन हुआ उल्टा। मांझी की पार्टी को टरका दिया 6 सीटें देकर बीजेपी ने और चिराग पासवान को फ्लॉलेस 29 सीटें मिल गई। अब दोस्तों, स्थितियां ये हैं कि बीजेपी में सिर्फ उटव्वल मची हुई है। आप सोचिए, नीतीश कुमार ने एंड वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। दूसरा, मांझी कह रहे हैं हमको बड़ा अपमानित महसूस हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की तो पूछिए मत, आज सुबह से वो पता नहीं कौन से बाकी रुख अख्तियार किए हुए हैं। पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जो कि मैंने आपको दिखाया भी कि वो जो हैं उनके पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा दुखी हैं,
और कईयों के घर में चूल्हा नहीं जला, क्योंकि 6 ही सीटें कुशवाहा को मिली हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के जरिए कुशवाहा ने अपने पार्टी के नेताओं को एक तरह से संभालने की कोशिश की, उनका आप कह सकते हैं सांत्वना देने की कोशिश की उनको। लेकिन फिर उपेंद्र कुशवाहा और बागी हो गए। फिर थोड़ी देर में फिर से ट्वीट करते कहते हैं, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। बाप रे कुशवाहा जी, कौन बिजलियां गिरा रहा है आप पर, और कहां आशियाना बसाएंगे आप। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि चाणक्य जी को समझ में आ रहा होगा बीजेपी के कि ये कोई महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। बिहार के नेता देखिए, ये जितने भी नेता हैं, चाहे कुशवाहा हो, चाहे नीतीश कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर रहे हैं, चाहे मांझी हो, सब केंद्र में कोई मंत्री है, किसी के बढ़िया किसी को दल मंत्रालय मिला हुआ है। मतलब चिराग पासवान को छोड़कर सारे घटक दल एनडीए के बिहार में खूब इस वक्त फायर हैं बीजेपी पर, लेकिन एनडीए का हिस्सा भी है। मतलब घर में रहकर घर में आग लगाने का काम हो रहा है, वो भी बीच चुनाव में खुलेआम हो रहा है। आप सोचिए दोस्तों कि टिकट बंटवारे का ऐलान होना बाकी है, सीट शेयरिंग का आपने फॉर्मूला रात को तय कर लिया और सुबह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। दोस्तों, इसके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जेडीयू में एक खास तबके का कब्जा हो चुका है। आप उन नेताओं के नाम भी जानते हैं जो कि हैं तो जेडीयू के, लेकिन काम अमित शाह के लिए करते हैं। ये भी कह रहे कहने वाले कि दरअसल नीतीश कुमार किसी भी हाल में चाहते थे कि एक सीट तो कम से कम ज्यादा उनको मिले ही बीजेपी से, ताकि एक मैसेज जा पाए कि जो बड़ा भाई है बिहार में अभी भी नीतीश कुमार है। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने हद कर दी, बराबर की सीटें हैं, 101 खुद भी दी है, 101 नीतीश कुमार को भी दी है। तो पॉइंट ये कि नीतीश, ये भी हो सकता है कि भाई जो वहां बार्गेनिंग कर रहे हैं उन्होंने नीतीश कुमार से सच छुपाया हो, और नीतीश कुमार को जब पता चला हो कि ये आप क्या करके आ गए, उन्होंने कह दिया नहीं हम तो नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें अभी बहुत भयानक सिर फुटबॉल मची हुई है एनडीए में। अभी आप सोचिए, तो चुनाव मतलब अभी प्रचार तंत्र शुरू नहीं हुआ, अभी तो टिकट बंटवारा होना है। असली खेल तो वहां होता है। पप्पू यादव ने इस पर मौज ले ली दोस्तों। पप्पू यादव ने इस पूरे मुद्दे पर जो सिर फुटबॉल मची हुई है एनडीए में, एनडीए के सहयोगियों को एक तरह से एक एडवाइस दे दी, ऑफर दे दिया कि जहां आपका सम्मान नहीं हो रहा यहां आ जाइए। नीतीश कुमार को भी ऑफर दे दिया उन्होंने, पप्पू यादव ने। और तो और पप्पू यादव नीतीश कुमार के मजे लेते हुए कहते हैं, संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया। नीतीश बाबूजी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा। बीजेपी 101 सीट पर, बीजेपी की एच टीम मतलब मोदी के हनुमान को 29 सीट, पिछलग्गू 2 टीमों को 12 सीटें दी गई। अर्थात टीम बीजेपी 142 सीट पर लड़ेगी, जेडीयू 101 पर। नीतीश जी को फिनिश करने का अभियान पूरा। अति पिछड़ा और दलित समाज चेत जाओ, बीजेपी भगाओ, अपना अधिकार सम्मान बचाओ। अब ये रट महागठबंधन ने सुबह से लगा ली है कि ये कोई बराबर का मुकाबला थोड़ी हुआ। नीतीश कुमार को बीजेपी ने दी थी 101 सीट और खुद लड़ रहे 142 सीट पर। क्यों? क्योंकि ये जो महागठबंधन के लोग हैं, ये चिराग पासवान की 29 भी जोड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की 6 भी जोड़ रहे हैं, और मांझी की भी 6 जोड़ रहे हैं, और कह रहे ये सब तो बीजेपी के ही हैं। तो बीजेपी बेसिकली अपने ही कैंडिडेट उतारेगी, चिराग पासवान में भी, जीतन राम मांझी में भी, कुशवाहा में भी। और ये देखिएगा, ये 142 वर्सेस 101 है। नीतीश कुमार को चुनाव से पहले ही कह दिया गया, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और तो और दोस्तों, बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह ने तो स्ट्राइक रेट का दम भरने वाले चिराग पासवान के समर्थकों को भी सीधा सीधा आईना दिखाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से जीती थी 206 सीटें। जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीती थी, यानी कि स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती थी, यानी कि स्ट्राइक रेट 89%। दरअसल दोस्तों, गिरिराज सिंह स्ट्राइक रेट की ये बात दोहराकर चिराग पासवान जैसे लोगों को निशाने पर इसलिए ले रहे थे क्योंकि चिराग पासवान का कहना था कि उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा। 5 सीटें मिली, 5 लोकसभा में जीती। उन्हीं को आईना दिखा रहे हैं बीजेपी के नेता। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ऐसी स्थिति में आदमी चुनाव में कैसे जाएगा। आप ये सोचिए कि खुलेआम नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के छिछालेदर कर रहे हैं, और चुनाव अभी जुम्मा दिन ही कितने बाकी है। दोस्तों, ये आप सोचिए कार्यकर्ताओं में कितना खराब संदेश जाएगा। हालांकि अभी इधर भी मामला टाइट है, इंडिया गठबंधन में तो अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ है। होगा तो वहां कैसी बयानबाजी आएगी अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो एनडीए से आ रही है उसके बारे में तो साफ तौर पर लग रहा है कि ये तो बहुत ही बुरी स्थिति में एनडीए की मतलब आगाज हो रहा है चुनाव में। बड़ा सवाल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये बिहार है। बिहार ना अलग तरह का राज्य है। अब बीजेपी को समझ में आ रहा होगा कि ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार नहीं है जिनको आप ईडी का डर दिखाकर चुप बैठा सकते हैं। आप सोचिए, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा,
और नीतीश कुमार साहब एनडीए का हिस्सा हैं। एनडीए के हिस्से में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे, बाद में चुनाव के बाद जो खेल कर दे अलग। लेकिन आपने जो करना था, जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया ना। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।